10th क्लास ये अभी जो मैंने पिक्चर भेजी है आपको, उसका ये क्वेश्चन बेटा आप समझ लो कि अपोहन या डायलिसिस क्रिया किसे कहते हैं। यह वह क्रिया है कि यदि किसी लवण और स्टार्च के विलयन को सेलोफोन की झिल्ली में भरकर आश्वित जल में लटका दिया जाए तो लवण के आयन सेलोफोन से होते हुए आश्वित जल में प्रवेश कर जाते हैं और स्टार्च थैली के भीतर ही रह जाती है। यह क्रिया जो होती है वो डायलिसिस होती है। कई बार क्या होता है कि विपरीत परिस्थितियों में गुर्दे अपना कार्य ठीक तरह से नहीं करते हैं और शरीर में बनने वाला यूरिया तथा अन्य उत्सर्जी पदार्थ को ये रक्त से छनने से असमर्थ हो जाते हैं, जिसके कारण रक्त में ये विषैले पदार्थ बढ़ाने लगता है। जब डायलिसिस यंत्र का प्रयोग करके रक्त को साफ किया जाता है तो इस यंत्र में रक्त सेलोफोन झिल्ली की बनी नलिकाओं में बहता है। इन नलिकाओं से बाहर रक्त का समपरापसरी लवण द्रव को बहाया जाता है, जिस कारण नलिकाओं के अंदर बहते हुए रक्त से उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं और यंत्र के द्रव में आ जाते हैं और रक्त यूरिया और उत्सर्जी पदार्थों से मुक्त हो जाता है। इस क्रिया के बाद में रक्त को शरीर में वापस भेज दिया जाता है। तो ये एक डायलिसिस क्रिया है जिसमें क्या किया जाता है, सेलोफोन की झिल्ली जो होती है इस्तेमाल की जाती है बेटा, जिससे क्या होता है कि रक्त जो होता है उसको साफ किया जाता है जब गुर्दे ठीक ढंग से कार्य नहीं करते हैं। तो इस क्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। तो इस तरह से दिखाया हुआ है कि किस तरह से हॉस्पिटल्स में ये अरेंजमेंट किया जाता है, कैसे रक्त को एक तरफ से रक्त निकाला जाता है और दूसरे तरफ से जो साफ रक्त होता है वो भेजा जाता है। ठीक है, इसी तरह से मैंने आपको ये कुछ डायग्राम्स भेजे हुए हैं बेटा। डायग्राम में ये क्या किया हुआ है कि इन्होंने ये हमारा उत्सर्जन तंत्र बताया हुआ है, ये आपने याद रखना है। इसको कैसे बनाना है वो भी बनाना है और साथ में आपने याद रखना है ये जैसे वृक्क बताए हुए हैं, इस तरफ वाला बायां वृक्क होता है और इस तरफ वाला जो है वो दायां वृक्क होगा। ठीक है बेटा, तो सॉरी इस तरफ वाला, और इसमें आपने क्या करना है साथ में इससे इस तरह से ये दो हमारी वृक्क होते हैं, इनसे जो होते हैं इस तरह से ये यूरेटर निकलती है और ये फिर जाके ब्लैडर में जो होता है उसमें इकट्ठा होता है मूत्र और उससे जो होता है इससे इस तरह से उत्सर्जन तंत्र जो होता है वो कार्य करता है। नेक्स्ट इसमें स्टोमेटा का चित्र दिया हुआ है। स्टोमेटा में ये जो संरचना है 1 नंबर दी हुई, ये क्या होती है, गार्ड सेल होती है, इनको रक्षक कोशिका कहा जाता है। नेक्स्ट ये रंध्र छिद्र होता है, फिर इसमें ये जो पाए जाते हैं पिगमेंट्स पाए जाते हैं, इनको हरित लवक कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा ये डायग्राम उन्होंने दिया हुआ है, मानव आहार नली